Good morning, student. Today we will discuss a new chapter of 11th standard, the summer of the beautiful white horse. Okay, in this chapter, what we will discuss about the story of two boys. The boys are from the American tribes, from an American tribes, and tribe is known for his honesty. And they found a white horse. One boy, he found a white horse. In fact, he has stolen or from where he has found, we will come to know when we will read the story. But basically, they have enjoyed the summer, okay, on this horse, and how they have enjoyed. So how when they have ride, they have enjoyed and spent their holiday, their summer, okay, very beautifully. Story written by William Saran. Let's start reading वर्ड बाय वर्ड। तो हम वर्ड बाय वर्ड स्टोरी को पढ़ते हैं। ये स्टोरी है दो बच्चों की जो अमेरिकन ट्राइब्स हैं, वहाँ से बिलोंग करते हैं। वो ट्राइब अपने ऑनेस्टी के लिए जाना जाता है। वहाँ लोग चोरी नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। तो बेसिकली नोन फॉर द ऑनेस्टी। One day back there in the good old days, when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence, and life was still a delightful and mysterious dream. My cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up, tapping the window of my room. Okay, तो one day back कि पिछले दिने की बात है, देर ओके कि पहले एक दिन की बात है, नहीं पीछे पास्ट की बात कर रहे हैं, अबाउट पास्ट कि एक दिन की बात है। इज टॉकिंग अबाउट पास्ट कि देर इन द गुड ओल्ड डेज, इन अच्छे दिनों में, व्हेन आई वाज 9, जब मैं 9 साल का था, एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी, और ये सारे जो वर्ल्ड था फुल इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंट, मीन टू से बहुत ज्यादा अद्भुत चीजों से भरा हुआ था। ओके, काल्पनिक अद्भुत, ओके, इमेजिन भी नहीं किया जा सकता ऐसी अच्छी चीजों से, काल्पनिक चीजों से, क्योंकि एक बच्चे के लिए 9 ईयर का बच्चा है, उसके लिए हर नई चीज क्या होती है, बड़ी अच्छी लगती है उसको, क्योंकि उसके लिए फर्स्ट एक्सपोजर होता है, तो उसके लिए वो विश्वसनीय, उसके लिए वो अचंभित कर देने वाली चीजें होती हैं। उसको थोड़ा सा मैग्निफिकेंट का मतलब होता है बहुत अच्छी, बढ़ा चढ़ा के कोई चीजें मैग्नीफाई, मतलब काफी उसको आकर्षित करती थी। एंड लाइफ वाज स्टिल डिलाइटफुल, और लाइफ बहुत ज्यादा खुशियों से, उमंगों से भरी हुई थी। मिस्टीरियस ड्रीम, और थोड़े से रहस्यमय ड्रीम भी थे, क्योंकि हर चीज का बच्चों को बहुत से क्वेश्चन होते हैं, तो हर चीज का जवाब तो उनको मिल नहीं पाता उसी टाइम, देन एंड देयर, बिकॉज दे लर्न विद द एक्सपीरियंस, एवरीबॉडी लर्न विद द एक्सपीरियंस। तो काफी उसके जो सपने थे वो अजीब थे, मीन रहस्यमय थे, बहुत सी चीजें सोचता था। माय कजन मुराद, उसमें से मेरा जो कजन मुराद है, हु वाज कंसीडर्ड क्रेजी, क्रेजी का मतलब होता है थोड़ा वैसे पागलपन, थोड़ा सनकी, जो थोड़ा अलग हटके था। ओके, पागल था, मीन टू से पागल इज नॉट मैड, पागल वैसे नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा ही उत्सुक, किसी भी चीज को करने के लिए एग्रेसिव, उत्सुक और एनर्जेटिक बाय एवरीबॉडी, जिसको हर कोई मानता था कि वो थोड़ा सा सनकी है। हु न्यू हिम, जो उसे जानता था, एक्सेप्ट मी, मेरे अलावा, कि मैं नहीं मानता था, मैं उसे, केम टू माई हाउस, वो मेरे घर में आया एट 4 की सुबह 4 बजे, इन द मॉर्निंग की सुबह 4 बजे वो मेरे घर में आया, एंड वोक मी अप, मुझे उठाया, टैपिंग द विंडो ऑफ माय रूम, मेरी विंडो को खड़खड़ा के। आरम, ही सेड, उसने मुझे बुलाया। आरम, आरम इज द नेम ऑफ द कैरेक्टर। ओके, फर्स्ट कैरेक्टर इज द मुराद। ओके, मुराद इज द फर्स्ट कैरेक्टर एंड सेकंड कैरेक्टर इज द आरम। आई जंप्ड आउट ऑफ द बेड, मैं बेड से जल्दी से उठा, एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और विंडो से बाहर देखा, कि मैं बेड से उठता हूं और विंडो से बाहर देखता हूं। आई कुड नॉट बिलीव व्हाट आई सॉ, कि मैं विश्वास नहीं कर पाता हूं, व्हाट आई सॉ, जो मैंने देखा था। इट वाजंट मॉर्निंग येट, अभी सुबह नहीं हुई थी, इट वाज नॉट मॉर्निंग येट, अभी सुबह नहीं हुई थी, बट इट वाज समर, लेकिन गर्मियों के दिन थे, इट वाज समर, तो समर होगी तो क्या होगी, अर्ली मॉर्निंग, सुबह 4 बजे के टाइम में थोड़ा थोड़ा भोर होता है, सूरज
सूरज निकलने से पहले चिड़ियां चहचहाने लगेंगी तो हल्की हल्की बोर होने लगेंगी, मतलब अंधेरा नहीं रहेगा। कहने का मतलब है इट वाज नॉट मॉर्निंग येट, अभी सुबह नहीं थी, बट इट वाज समर, समर गर्मियों के दिन थे। एंड विद डे ब्रेक, डे ब्रेक मीन टू से नाइट और डे के बीच में जो गैप होता है, नाइट एंड डे के बीच में जो गैप होता है वो टाइम था, मतलब 4 बजे का नाइट खत्म हो रही थी और दिन स्टार्ट हो रहा था। तो उस टाइम क्या था, उस डे ब्रेक में क्या था, रोशनी थी। ओके, सुबह जो प्रभात बोलते हैं, सुबह सुबह भोर का समय जो, तो डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, की दुनिया में अभी ज्यादा समय नहीं बचा था कि दुनिया के किसी भी कोने में सुबह होने के लिए। इट वाज लाइट एनफ, और इतनी लाइट थी फॉर मी, मेरे लिए, टू नो व्हाट आई वाज नॉट ड्रीमिंग, कि मैं कोई सपना नहीं देख रहा हूँ, कि मैंने जो अपने कजन को देखा वो जब मुझे बुला रहा था 4 बजे, तो इतनी सुबह हो गई थी कि मुझे लगा कोई सपना नहीं है, सच में मुझे कोई बुला रहा है। माई कजन मुराद वाज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, माई कजिन, मेरा कजिन मुराद है, वो एक खूबसूरत घोड़े पे बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, स्टक मतलब टेक आउट, ओके, कि मैंने बाहर निकाला, पीप आउट, झांकना, स्टक आउट मतलब झांकना, बाहर झांका, आउट ऑफ द विंडो, विंडो से बाहर, एंड रब माई आई, और मैं अपनी आंखें मसलता हूँ। ओके, नींद से उठा है तो डेफिनेटली आंखें मल रहा होगा अपनी, तो आंखें मलते हुए वो विंडो से बाहर जाता है। यस, ही सेड इन आर्मेनियन, तो ही वाज फ्रॉम द ट्राइब्स, तो कौन सा ट्राइब है, उनकी लैंग्वेज है आर्मेनियन, हु सेड इन आर्मेनियन, तो दैट इज द लैंग्वेज, उनकी भाषा थी। इट इज ए हॉर्स, ये घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक, जल्दी करो। इफ यू वांट टू राइड, राइड मीन टू से, अगर आप घोड़े पे चढ़ना चाहते हैं, घोड़े की राइड लेना चाहते हैं, घुड़सवारी करना चाहते हैं, तो जल्दी करो, मीन टू से कि तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो। इफ यू वांट टू राइड, डू इट फास्ट, नीचे आओ, क्विक मीन जल्दी करो। I and my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else, कि मैं जानता था कि मेरा जो कजिन मुराद है एंजॉय करता था बीइंग अलाइव, जिंदा दिल तरीके से जिंदा रहने को, मीन टू से लाइफ को वो एंजॉय करता रहा मोर देन एनीबॉडी एल्स, और किसी के अलावा, हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक, जो गलती से इस धरती पे आ गया था। बट दिस वाज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन ये मेरे लिए उससे भी कहीं ज्यादा था, उसका होना, कि मेरे लिए भी वो उनका होना, आई कुड बिलीव, जितना मैं विश्वास करता था, दिस वाज मोर, वो उससे कहीं ज्यादा था। इन द फर्स्ट प्लेस, पहले, माई अर्लीस्ट मेमोरी, तो मेरी मेमोरी में पहली जगह हैज बीन मेमोरी ऑफ हॉर्स, कि सबसे पहले मेरी जो लाइफ में मेमोरीज थी उसमें हॉर्स की मेमोरी मेरी लाइफ में सबसे आगे है। एंड माई फर्स्ट लॉन्जिंग मतलब मेरी जो इच्छाएं थी, चाहत थी, हैड बीन लॉन्जिंग टू राइड, और मेरी इच्छा थी घोड़े पे राइड करना। मेरी पहली जो मेमोरी है वो घोड़े की है, और मेरी जो इच्छा थी वो एक घोड़े पे राइड करना। लॉन्जिंग मतलब इच्छाएं, एक्सपेक्ट, डिजायर, तो लॉन्जिंग्स मतलब मेरी जो इच्छाएं हैं। दिस वाज अ वंडरफुल पार्ट, और यही वंडरफुल पार्ट था, सबसे लाइफ का सबसे अच्छा पार्ट था। इन द सेकंड प्लेस, और दूसरे प्लेस में वी वर पुअर, कि लाइफ का एक हिस्सा क्या था कि मेरी जो मेमोरीज थी वो घोड़े से रिलेटेड थी और मैं घोड़े पे राइड करना चाहता था। एंड सेकंड प्लेस मेरी लाइफ का था वी वर पुअर, कि हम लोग गरीब थे। मीन टू से कॉन्ट्रास्ट है। व्हाट इज द कॉन्ट्रास्ट? फर्स्ट में उसकी ये फर्स्ट लाइन ये है, सेकंड लाइन में कि वी वर पुअर मीन गरीब आदमी था जो घोड़ा अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वी वर पुअर मीन फर्स्ट लाइन में क्या है, उसकी जो डिजायर क्या है घोड़े पे राइड करना, लेकिन सेकंड क्या है, एक्चुअल रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि वो गरीब हैं। वी वर पुअर, हम गरीब थे। दिस वाज द पार्ट ऑफ द that would permit me to believe what I saw. This was the part, कि ये वो हिस्सा था that would not permit me, कि मुझे परमिट नहीं करता तो believe me, कि मैं विश्वास करूं what I saw, कि हम लोगों को खाने के लाले थे तो हम घोड़ा कहाँ से अफोर्ड करेंगे, तो मैं घोड़ा देख के उसको विश्वास ही नहीं कर सकता था कि we can own, कि हमारे पास कोई घोड़ा हो सकता था। We were poor, हम गरीब थे। We had no money, हमारे पास कोई पैसा ही नहीं था। Our whole tribe was poverty stricken, okay, गरीबी से
दबा हुआ था। स्ट्राइकन मतलब कुपोषण के नीचे, गरीबी की वजह से वो बहुत तरह से अफेक्टेड था। Every branch of Garogalanian means the name of the tribe. Family was living in the most amazing and comical poverty of the world. Okay, so every branch of Garogalanian कि हर branch mean to say हर हिस्सा किसी का, इसका ट्राइब का। Garogalanian name of the tribe, ट्राइब का नाम है। ओके, Garogalanian family, family mean the name of the tribes, और ट्राइब्स में रहने वाले लोग थे। एक फैमिली होगी पूरी ट्राइब, तो Garogalanian फैमिली जो ट्राइब्स है, उस ट्राइब की जो फैमिली है उसकी सभी ब्रांचेस वाज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग, अजीब तरह की गरीबी थी उनके पास, एंड कॉमिकल पावर्टी इन द वर्ल्ड। और कॉमिकल क्यों कहा है इन्होंने? ओके, नेक्स्ट स्लाइड में विल कम टू नो कॉमिकल, मजाकिया। गरीबी का क्या मजाकिया मीन टू से? बिकॉज कॉमिकल इसलिए कि दे डोंट नो फ्रॉम वेयर दे हैव टू अर्न, फ्रॉम वेयर दे आर गेटिंग फूड, बट दे आर गेटिंग mean they were not doing anything, they were very much honest, still they were getting food, so it was comical, nobody could understand, क्योंकि कोई नहीं समझ पाता where we get ever got money enough to keep us with food in our bellies, कि हम अपना पेट भरने के लिए पैसा हमें कहाँ से मिलता है, ये हम समझ ही नहीं पाते थे। Not even the old men of the family, यहाँ तक हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो भी ये नहीं समझ पाए थे, इसीलिए this is known as comical। कॉमिकल की उनके पास खाना कहां से आता था अभी तक भी वो लोग नहीं समझ पाए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट और इसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट था, दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, कि हम लोग अपनी ऑनेस्टी के लिए, ईमानदारी के लिए फेमस थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11th सेंचुरी, और हम 11वीं सदी से अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस थे। इवन मैन, और फिर भी वी हैड बीन द वेल्थीएस्ट फैमिली, और हम वेल्थीएस्ट फैमिली थे इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड, और दुनिया में उस समय हम वेल्थीएस्ट फैमिली में से भी थे। ओके, वी वर प्राउड फर्स्ट, पहले हमें इस चीज का प्राउड था, ऑनेस्ट नेक्स्ट, पहले हम प्राउड थे अपनी फैमिली पे, और उसके बाद हम ऑनेस्टी आती थी, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और उसके बाद हम सही और गलत का फैसला करते थे, विश्वास करते थे। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, और दुनिया के किसी भी कोने में हमारा जो ट्राइब है किसी का फायदा नहीं उठाता था। एडवांटेज मीन किसी का फायदा नहीं, लेट अलोन स्टील, और हम चोरी जैसे काम से दूर रहते थे। लेट अलोन स्टील मीन चोरी का जो काम है उसको हम दूर ही रखते थे। चोरी, लेट अलोन मीन उसको अकेला रखते थे चोरी को, मीन टू से हम लोग चोरी नहीं करते थे, हमारा जो ट्राइब था बड़ा ऑनेस्ट था, चोरी जैसे काम से हम लोग दूर रहते थे, चोरी को हमसे दूर रखते थे। कॉन्सिक्वेंटली, और कॉन्सिक्वेंसेस के साथ, मीन के साथ, परिस्थितियों के साथ, इवन दो फिर भी, आई कुड सी द हॉर्स, मैं घोड़े को देखता हूँ, देख सकता था। सो मैग्निफिसेंट, वो कितना अद्भुत था, मैग्निफिसेंट मीन अद्भुत। इवन दो आई कुड स्मेल इट, और मैं उसकी महक ले सकता था। सो लवली, वो कितनी अच्छी थी। इवन दो फिर भी, आई कुड हियर इट ब्रीथिंग, और मैं उसकी सांसों की धड़कने, उसकी सांस लेने की जो फ्रीक्वेंसी थी, उसको तेज सांस ले रहा था तो वो सुन सकता था। सो एक्साइटिंग, उसे सुन के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। ओके, आई कुड नॉट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माय कजन मुराद, मैं ये विश्वास नहीं कर सकता था कि मेरे कजन मुराद का घोड़े से कोई लेना देना था, क्योंकि why he said this line, because they were poor, they could not purchase the horse, वो इतने गरीब थे, उनके पास घोड़ा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। एंड विद मी, और मेरे साथ, मीन घोड़ा हमारे, मेरे साथ और मेरे कजन मुराद के साथ घोड़े का क्या काम। विद एनी ऑफ द अदर मेंबर ऑफ द फैमिली, या मेरे घर के किसी और लोग के पास, कि हम तो सभी गरीब हैं। asleep and awake, जो सो रहे थे, जगे नहीं थे। mean to say, because I knew my cousin Murad could not have bought the horse, कि मैं जानता था मेरा जो कजन है मुराद, वो घोड़ा परचेज तो कर नहीं सकता, खरीद नहीं सकते, क्योंकि हम तो गरीब हैं। and if he couldn't have bought, अगर उसने खरीदा नहीं है, it must have stolen it, इसका मतलब ये हुआ ये तो चोरी किया है। and I refused, और मैं ये चीज मानता नहीं हूँ, to believe, विश्वास करना, he had stolen, कि वैसे चुरा सकता है।
कि मैं ये चीज भी विश्वास नहीं कर सकता कि मेरा कजिन मुराद है वो घोड़ा अगर खरीदा नहीं तो वो चुरा सकता है, लेकिन लग तो यही रहा है कि अगर वो खरीद नहीं सकता तो उसने चोरी किया होगा, वो चोरी करे। ये बात मैं मानता नहीं, एग्री नहीं हूँ, रिफ्यूज करता हूँ इस चीज से। नो मेंबर ऑफ द गैरोवेलिन फैमिली कुड बी थीफ। हमारी इस फैमिली का कोई भी मेंबर, गैरोवेलिनियन फैमिली का कोई भी मेंबर चोर नहीं हो सकता। I stared first at my cousin, मैं पहले अपने कजिन को देखता हूँ, घूरता हूँ, then at the horse, और फिर घोड़े को देखता हूँ। There was a pious stillness, वहाँ बिल्कुल पवित्र शांति थी। पास का मतलब होता है पवित्र, बिल्कुल शांत, पवित्रता। And humor in each of them, और humor दोनों में एक अजीब से आनंद था। Which on the one hand delighted me, जो एक तरह से मुझे आकर्षित कर रहा था, and on the other frightened me, और दूसरी तरफ मुझे डरा रहा था। कि एक तो मुझे घोड़े को और अपने कजिन को देख के बड़ी खुशी हो रही थी, मैं बड़ा आकर्षित मोहित हो रहा था, उसकी तरफ जाना चाह रहा था, एंड दूसरी तरफ मुझे डर लग रहा था। मुराद, I said, मैंने कहा, where did you steal the horse, कि तुमने घोड़ा कहाँ से चोरी किया। मीन टू से उसके मन में वो बात दबी नहीं रही। लास्टली उसने पूछ ही लिया कि तुम खरीद तो सकते नहीं। फ्रॉम वेयर यू हैव स्टोलन इट, लीप आउट ऑफ द विंडो, की झांको, लीप आउट मींस बाहर आओ, ओके, मूव आउट, बाहर निकलो तुम, विंडो से बाहर आओ। ही सेड, उसने कहा, इफ यू वांट टू राइड, अगर तुम उसमें घुड़सवारी करना है, राइड मतलब घुड़सवारी करना, अगर तुम्हें घुड़सवारी करना है तो खिड़की से बाहर आओ। इट वाज ट्रू, ये सच है। देन, इसका मतलब ये सच है। इट वाज ट्रू, व्हाट इज ट्रू, व्हाट इज द ट्रूथ, मीन यू हैव स्टोलन इट। इट वाज ट्रू, वो क्या बोलता है, ही हैड स्टोलन द हॉर्स, ये सच है, इसका मतलब उसने चोरी की है। देयर वाज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में कोई बात नहीं होगी। ही हैड कम टू इनवाइट मी टू राइड और नॉट, वो मुझे पूछने आया कि तुम्हें घुड़सवारी करना है या नहीं। एज आई चूज, और फिर मैंने चुना घुड़सवारी करना। मीन टू से फिर उसने क्या चुना कि he want to ride। well it seems to be stealing a horse, और फिर वो खुद अपने आप को दिलासा देता है। क्या दिलासा देता है कि well अच्छी बात है, it seems to me, मुझे ऐसा लगता है, stealing a horse for a ride, कि घुड़सवारी के लिए घोड़ा चुराना was not the same thing as stealing something else, कि बाकी चोरियों से अलग है, कि ये जैसे पैसे चुराने वाली बात नहीं है। मीन टू से अब वो अपने आप को कन्विंस करता है क्योंकि उसको घुड़सवारी करना है। सो वो अपने आप को कैसे कन्विंस करता है कि वेल इट सीम्स टू बी, मुझे ऐसा लगता है, स्टीलिंग हॉर्स, कि एक घोड़ा चोरी करना फॉर राइड, घुड़सवारी के लिए अगर घोड़ा चुराना, वाज नॉट द सेम थिंग, वो उस तरह की चोरी नहीं है, एज स्टीलिंग समथिंग एल्स, जैसे कोई और चीज, मीन पैसे वगैरह, सच एज मनी, की पैसे वगैरह चुराते हैं वैसी चोरी नहीं है। फॉर ऑल आई न्यू, जहां तक मैं जानता था, मे बी इट वाजंट स्टील एट ऑल, इट वाज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, कि ये वास्तव में चोरी नहीं है। इफ यू वर क्रेजी अबाउट, अगर तुम किसी चीज को पाने के लिए क्रेजी हो, ज्यादा ही लालच है तुम में, या उत्सुक हो, या पागल हो किसी चीज को पाने के पीछे, horse the way my cousin, जैसे कि मेरा कजिन मुराद था, and I was, जैसा कि मैं था, कि हमें हॉर्स राइडिंग करनी है, कि हम उसके बारे में कितने ज्यादा क्रेजी थे। It was not stealing, तो ये चोरी नहीं, कि इस चीज को चोरी नहीं कह सकते। It wouldn't become stealing if you offer to sell the horse, ये तब तक चोरी नहीं बनती है, कब तक ये चोरी नहीं कही जाएगी, जब तक हम इस हॉर्स को बेचना ना चाहें। जब हम इसको ऑफर करते हैं, कहीं ले जाके सेल करना चाहते हैं, प्रॉफिट लेते हैं, तब ये चोरी होगी। अगर हम सिर्फ राइड के लिए, तो हाउ दे हैव जस्टिफाइड, उन्होंने जस्टिफाई किया कि अगर हमने राइड करने के लिए अगर घोड़ा लिया है तो ये चोरी नहीं है, लेकिन अगर हम इसको सेल करते हैं देन इट विल बिकम स्टीलिंग, विच ऑफ कोर्स, जो वास्तव में बन जाएगी स्टीलिंग। आई नो वी वुड नेवर डू, मैं जानता हूं कि हम इसको सेल नहीं करेंगे। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ, कि मुझे कुछ कपड़े पहनने दो। आई सेड, मैंने कहा। ऑल राइट, उसने कहा ठीक है। ही सेड, बट हरी, की जल्दी करो। आई लीप्ड इनटू माय क्लोथ, लीप्ड इनटू जंप, कि मैं अपने कपड़ों में घुस गया, मीन जल्दी से मैंने कपड़े पहने। आई जंप डाउन द यार्ड, मैं जल्दी से यार्ड में कूदा। फ्रॉम द विंडो, विंडो से, कि मैं जल्दी से
विंडो से आंगन में कूदा एंड लीप्ड अप और जंप मार के, लीप्ड अप मतलब जंपिंग ऑन टू द हॉर्स, कूद के हॉर्स पे चढ़ गया, बिहाइंड माय कजन मुराद, मेरे कजन मुराद के पीछे। दैट ईयर वी बिलीव एट द एज ऑफ टाउन, दैट ईयर वी लिव, उस साल हम टाउन के बिल्कुल किनारे पे रहते थे, मीन टू से आउटसाइड, आउटस्कर्ट्स, ओके, जो सिटी से बाहर का एरिया, आउटसाइड, एज होता है किनारा, वैसे मीन आउटसाइड, कोई भी सिटी एंटर हो उससे पहले थोड़ा सा बाहर के जो एरिया होता है थोड़ा सस्ता होता है, विलेज एरिया टाइप रहता है वहां पे। ऑन वॉलनट एवेन्यू, तो जगह का नाम वॉलनट है, उसलिए हम सिटी से बाहर वॉलनट एवेन्यू में रहते थे। बिहाइंड आवर हाउसेस वाज द कंट्री, और हमारे घरों के पीछे क्या था, कंट्री, कंट्री मीन टू से विलेजेस, रूरल एरिया, कंट्री मीन रूरल एरिया, यहाँ कंट्री का मतलब क्या है, रूरल एरिया से है। वाइनयार्ड्स, वाइनयार्ड और विनयार्ड, विनयार्ड होते हैं अंगूर के बाग जो होते हैं, अंगूर के बाग को बोलते हैं विनयार्ड। तो हमारे पीछे फ्रूट गार्डन और चर्च, इरिगेशन डिच, पानी की जो नालियां होती हैं, एंड कंट्री रोड, और गांव के जो रोड थे। तो हमारे पीछे क्या क्या था, गांव था जिसमें अंगूर के बाग थे, फ्रूट के बाग थे, इरिगेशन पानी के लिए जो नदियां, नहरें कह सकते हैं आप, डिचीज मतलब कि खाड़ थे, एंड कंट्री रोड्स, और गांव के कच्चे रास्ते थे। इन लेस देन 3 मिनट, और 3 मिनट से कम समय में, वी वर ऑन ओलाइव एवेन्यू, ओके, हम लोग ओलाइव एवेन्यू, तो पहले हम लोग वॉलनट एवेन्यू में ये रहते थे, यहाँ से कहाँ पहुंच गए, ओलाइव एवेन्यू, जगह का नाम है। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रोट, ट्रोट मीन टू स्पीड अप, स्पीड अप, ट्रोट मतलब तेजी से दौड़ने लग गया। द एयर वाज न्यू, एयर नई थी, एंड लवली टू ब्रीथ, और सांस लेना बड़ा अच्छा लग रहा था। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वाज वंडरफुल, और हॉर्स के दौड़ने से फीलिंग बहुत अच्छी आ रही थी। माय कजन मुराद वाज आल्सो कंसीडर्ड, और मेरा कजन जो कजन मुराद भी माना जाता था, वन ऑफ द करेजियस मेंबर ऑफ आवर फैमिली बिगेन टू सिंग, जो हमारी फैमिली का सबसे सनकी बंदा माना जाता था, वो गाना गाना स्टार्ट कर देता है, बिगेन टू सिंग, आई मीन ही बिगेन टू रोर, और मेरे कहने का मतलब है कि वो गर्जना स्टार्ट कर देता है, बिकॉज ही वाज नॉट हैविंग ए गुड थ्रोट, ही वाज नॉट ए सिंगर, सो जो लोग सिंगर नहीं होंगे वो गाना सुनाएंगे तो गरजेंगे। इवन फैमिली हैज ए क्रेजी स्ट्रीक इन द some in it somewheres, crazy streak मतलब अंश, streak का मतलब होता है अंश, कि हमारे फैमिली में जो पागलपन का अंश इसमें कुछ था। एंड माय कजन मुराद हैज कंसीडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब, ओके, और हमारे एवरी फैमिली हैज ए क्रेजी स्ट्रीक, हर फैमिली में कोई पागलपन सनकी होता है, समवेयर कहीं ना कहीं। एंड माय कजन मुराद, और हमारी फैमिली में हमारा कजन मुराद वाज कंसीडर्ड माना जाता था नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ क्रेजी स्ट्रीक, कि वास्तव में हमारी वंशज था जो क्रेजी स्ट्रीक पागलपन का जिसमें अंश, इन आवर ट्राइब, हमारी ट्राइब में मुराद एक ऐसा लड़का था जो हमारे वंशज, उनका अंश था उसमें पागलपन का। बिफोर हिम, और उससे पहले, वाज आवर अंकल खोसरो, और उससे पहले हमारे खानदान में कौन था, अंकल खोसरो, वो पागल था। एन इनॉर्मस मैन, जो बड़ा सा आदमी था, विद ए पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक, जिसके काले हेयर वाला बड़ा सा सर था, एंड लार्जेस्ट माउथ, उसकी बड़ी सी मूंछें थी, इन द सैन जैकोबियन वैली, जो सैन जैकोबियन वैली में था, रहता था। ए मैन सो फ्यूरियस, वो मैन इतना फ्यूरियस था, मीन गुस्सैल था, इन टेम्पर, गुस्से में, सो इरिटेबल, जिसको इरिटेट करने वाला था, मतलब जिसको किसी पे दया नहीं आती, सो इम्पेशेंस, इतना बेचैन था, इम्पेशेंट, जिसको धैर्य नहीं था, दैट हैड स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, जो गर्ज के भी किसी का भी बोलना बंद कर देता था। इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, इट वाज जो उसको मेन लाइन था, उसका जो क्या बोलते हैं तकिया कलाम, इट इज नो हार्म, कि इसमें कोई हार्म नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट, इसकी तरफ ध्यान मत दो, कि जनरली जब वो गुस्से में था तो क्या बोलता था, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, इसकी तरफ ध्यान मत दो। दैट्स व्हाट ऑल, और यही सब चीजें थी। नो मैटर व्हाट एनीबॉडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, कि
कोई तुम्हारे बारे में क्या बात कर रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वंस इट वाज हिज ओन सन अरेट, जब उसका अपना सन अरेट। ओके, तो ये थर्ड कैरेक्टर आया है, ये फोर्थ कैरेक्टर आया है। फर्स्ट एंड सेकंड हमने बात किया था मुराद एंड आरन। ओके, तो वंस इट वाज हिज ओन सन, जब उसका अपना लड़का आ रहा है, रनिंग 8 ब्लॉक टू बार्बर शॉप, 8 ब्लॉक को पार करके बार्बर शॉप पे पहुंचा। वेयर हिज फादर वाज हैविंग हिज माउथ टेस्टिंग, जो अपने उसके पिताजी कौन थे? मिस्टर खोसरो। जो खोसरो अपनी मूंछों को ठीक करा रहे थे, ट्रिम मतलब ठीक कराना। टू टेल हिम, उसे बताने गया, देयर हाउस वाज ऑन फायर, कि उनके घर में आग लग गई। जब उनका लड़का उन्हें बताने गया कि अपने घर में आग लग गई है, दिस मैन खोसरो सेट अप, बैठ गए इन द चेयर पे, एंड रोड गरजा, जोर से बोला, इट इज नो हार्म। ओके, ठीक, कोई नुकसान की बात नहीं है। पे नो अटेंशन टू इट, कि इसको कोई अटेंशन मत दो, ध्यान मत दो। मिंटू से जब उसके घर में खुद की आग लगी तब भी उसने यही बात बोली कि इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट, इसकी तरफ ध्यान मत दो। द बार्बर सेड, और बार्बर ने भी कहा, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, कि बच्चा बोल रहा है कि तुम्हारे घर में आग लगी है। सो खोसरो रोड, वो दोबारा चिल्लाए, एनफ, इट इज नो हार्म, आई से, कि मैं कहता हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो माय कजन वाज कंसीडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, सो मेरा कजन मुराद था, इसी आदमी का वंशज था। ओके, डिसेंडेंट मतलब वंशज, कि वो वास्तव में मेरा कजन भी ऐसे ही पागल था, वो भी इसी आदमी का वंशज था। ऑल द मुराद फादर वाज जोराब, मुराद के फादर जोराब थे। Whom was practical and nothing else, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल आदमी थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं थे। That's how it was our tribe, इस तरह से हमारा ट्राइब था। A man could be the father of his son flesh, ओके, एक आदमी अपने बच्चे का शारीरिक रूप से बाप पिता हो सकता है। फ्लैश मीन टू से उसका बॉडी स्ट्रक्चर, बायोलॉजिकल फादर हो सकता है, बट दैट डिड नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है he was also the father of spirit, कि वो उसकी स्पिरिट का, उसकी सोच का, उसकी आत्मा का भी फादर हो। मीन टू से वो जेनेटिक है, कहीं से भी आ सकते हैं। The distribution of various kind of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant, और हमारी शुरुआत से ही हमारे जो ट्राइब में जो ये स्पिरिट थी, मीन टू से हमारी जो एनर्जी थी, वो कैप्रिशियस एंड वैगरेंट। ओके, हम लोग बहुत ज्यादा सन की, कैप्रिशियस मतलब सन की थे, पागल, एंड वैगरेंट मीन टू से होते हैं जो इधर उधर टहलते रहते हैं, खाना बदोश, कि शुरू से जो हमारा ट्राइब था वो इधर को घूमने वाला और सन के लोगों से भरा हुआ था। ओके, तो दिस वाज आवर चैप्टर फर्स्ट वीडियो, rest of the chapter we will cover in the second video. Thank you, thanks a lot.